नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ, जो कि आज का जो भर्ती होने वाला है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है 12वीं पास वालों के लिए है और अच्छा खासा सैलरी है इसमें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की इस भर्ती विज्ञापन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा व्यापम के द्वारा भर्ती किया जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे पद जो है डीटीपी ऑपरेटर है, जिसमें टोटल जो है 5 पदों पे भर्ती किया जाएगा। और इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा, इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। तो सैलरी यहाँ पे लगभग 40 से 45 हज़ार होने वाला है। ठीक है, आपके हैंड में आने वाला है। और ग्राफिक आर्ट डिजाइनर का एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका वेतन जो है लेवल 6 के अंतर्गत आपको मिलेगी। तो यहाँ पे 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको यहाँ पे वेतन मिलने वाला है। इसका वेतन मान को फिर से रिपीट किया है। डीटीपी ऑपरेटर का वेतन बैंड जो है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे जो है 2,800 है। ठीक है, और वेतन लेवल 7 जो मैं पहले बताया। ग्राफिक आर्ट डिजाइनर का वेतन बैंड जो है 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन जो है 2,400 है इसका। ठीक है, इसका 2,400, इसका 2,800 और लेवल 6 है इसका। ठीक है, साथ में यहाँ पे समय समय पर जो है आदेश अनुसार जो शासन द्वारा दी जाती है महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी रहते हैं, चारे रहता है, कुछ और भी अदर अलाउंस रहते हैं, वो सारे मिल के यहाँ पे लगभग टोटल जो मैं बताया डीटीपी ऑपरेटर के लिए 40 से 45 हज़ार और ग्राफिक डिजाइनर के लिए 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको वेतन मिलेगी। अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन है उसको देखते हैं। डीटीपी ऑपरेटर के लिए मिनिमम जो है एज है 21 वर्ष और जो क्वालिफिकेशन है उसको देखिए 12वीं पास। साथ में आपको हिंदी एवं अंग्रेजी कीबोर्ड पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, 8 घंटे में टेबुलर मैटर के A4 साइज के 10 पेज एवं सॉलिड रनिंग मैटर के 20 पेज कंपोज करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आपके पास एक पेज मेकर, फोटोशॉप, MS वर्ड पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे डीटीपी ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का जो है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो है ग्राफिक डिजाइनर का जो क्वालिफिकेशन है उसको देखते हैं। एज लिमिट इसका जो है 18 वर्ष है मिनिमम। ठीक है, और इसमें 12वीं पास, साथ ही यहाँ पे फाइन आर्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कोरल ड्रॉ, पेज मेकर या फोटोशॉप में कार्य करने का प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए तथा किसी भी बड़ी प्रकाशन में जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुरंगी कार्य किए जाते हैं, हाथ से अथवा कंप्यूटर से डिजाइन बनाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा जो है मैं पहले बताया 21 और 18 वर्ष। साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है इसमें 35 वर्ष। ठीक है, और शासन द्वारा जो छूट दी जाती है उसके अनुसार भी यहाँ पे दिए जाएंगे आयु सीमा में छूट। ठीक है, भर्ती का प्रक्रिया जो है यहाँ पे सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। उसके आधार पे यहाँ पे प्राप्तांक के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी तथा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन सूची में प्रथम स्थान पर नाम है और उसके पास चाही गई अनुभव नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु उसकी अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसकी नियुक्ति मतलब समाप्त की जाएगी। फिर है परीक्षा के बारे में जो है सिलेबस के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में बताया, मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए जो शर्तें हैं उसके लिए यहाँ पे दिया है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य जो योग्यता है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ठीक है, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी तथा जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता जो है उनके नाम के अंग्रेजी लेटर के फर्स्ट जो है अल्फ़ाबेटिक रहता है उसके आधार पर यहाँ पे चयन की जाएगी। ठीक है, संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित मेरिट सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा। ठीक है, और जो भी पद उसमें स्वीकृत होंगे उन सभी में यहाँ पे जो प्रतीक्षा सूची में रहेंगे उनसे भर्ती की जाएगी। ठीक है,
फिर है डीटीपी पद हेतु व्यापम से प्राप्त प्राप्तांकों की सूची के आधार पर विभाग द्वारा एक पद के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया के लिए अपात्र होगा। ठीक है। सीजी व्यापम द्वारा प्राप्तांक सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। ठीक है। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का नियोक्ता का होगा। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्र के परीक्षण हेतु एक पद के विरुद्ध 3 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है। और जो है अंतिम चयन सूची अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन द्वारा जो है सत्यापन के पश्चात पृथक से जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र दस्तावेज की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। ठीक है। ऊपर उल्लेखित शर्तों के संबंध में कोई भी अभय आवेदन मान्य नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सेवा में लिया जाएगा। ठीक है। और जो है उपरोक्त पदों पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री नवा रायपुर अटल नगर है तथा नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। ठीक है। अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है, एक बार लग गए फिर काम करिए अच्छे से। इसके बाद आपका जो है परीक्षा अवधि 3 वर्ष का रहता है, यहाँ पे दिया भी है। उपरोक्त पदों के लिए विभाग द्वारा पदवार मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची एवं अनुभव के सही पाए जाने के आधार मानते हुए पद भरे जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र में वर्ष का आशय विभिन्न तिथियों में किए गए कार्य को जोड़कर या एक साथ लेने पर पूर्ण वर्ष होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण स्वरूप पूर्ण वर्ष की गणना प्रारंभ किए गए कार्य से अंतिम किए गए कार्य तक की अवधि तक होगी। ठीक है। आपके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाएगी, उसकी जांच नियुक्त कार्यालय से कराई जाएगी। ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र असत्य या फर्जी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रदाता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराई जाएगी। महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो इसे पद अग्रणीत नहीं किए जाएंगे, वरन उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा वहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को भी वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रणालय में कार्यरत संविदा दैनिक वेतन भोगी अन्य कर्मचारी विज्ञापन में अंकित पद पर कार्य किया है। इस स्थिति में उन्हें कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रस्तुत करने पर पृथक से 5 अंक दिया जाएगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट पृथक से जारी की जाएगी। ठीक है। अब इसका जो है सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में अंग्रेजी का जो है पहले दिया है, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर रहेंगे। ठीक है। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और जो है कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, सब्स्टिट्यूशंस। फिर है हिंदी का पूरा ग्रामर, आपको हिंदी का भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 20। फिर है मैथ का, जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 15 ठो। और छत्तीसगढ़ का रहेगा सामान्य ज्ञान, जिसमें 15 अंक के कुल प्रश्न रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग को पूरा पढ़ना है। 30 नंबर का जो है कंप्यूटर का पूछेगा क्वेश्चन, तो अच्छे से आप लोग कंप्यूटर पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश, ये सारी चीज़ों को आप लोग को, जो आप व्यापम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ईजी होगा। और इसका जो है परीक्षा के बारे में, दिनांक वगैरह, ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। आवेदन करने का जो है प्रारंभ तिथि 5 है, जो चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट है 29/12 को। फिर है त्रुटि सुधार 30 से 1/1 तक 2026 में, और परीक्षा की संभावित तिथि 1 मार्च को होने वाला है। ठीक है। और जो है आपका परीक्षा केंद्र रायपुर में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। और जो है एग्ज़ाम फीस के रूप में आपसे
सामान्य वर्ग से जो है 350, अन्य पिछड़ा वर्ग से 250, ST SC और विकलांग से 200 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है फार्म भरने के लिए पूरा। अगर किसी को जानकारी नहीं है, फार्म भरवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम, रायपुर में शासकीय नागार्जुन PG विज्ञान महाविद्यालय में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, DTP ऑपरेटर और ग्राफिक डिजाइनर का। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी है दोनों पदों में और काम ज़्यादा कुछ नहीं है, डिजाइन करना है दोनों में। तो जो लोग डिजाइनर हैं वो लोग ज़रूर अप्लाई करिए और अच्छा खासा सैलरी पाइए इसमें। ठीक है, तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।